दिस इज 92.7 बिग एफएम। मैं हूं अन्नू कपूर। मेरे प्रणाम, सलाम, कबूल हूं आप सबको। इजाजत चाहता हूं शो को शुरू करने की। वेलकम टू सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। आज की पहली दिलचस्प दास्तां। कुछ लोग मनोज कुमार से मिलने आए, सिर्फ प्रणाम किया, न कुछ कहा न सुना, बस चलते बने। बड़ी मजेदार कहानी है। दूसरी कहानी में कौन थी वो जो सारी रात महेश भट्ट के सामने रोती रही। हमारे रेगुलर सेगमेंट्स में श्रोताओं से बातचीत करते हैं। बड़ा पुराना सेगमेंट है। दिल ने फिर याद किया। आज दिल याद करेगा प्रसिद्ध डांस डायरेक्टर स्वर्गीय पीएल राज को। फिल्मी मिस्टेक का नाम हमने रख दिया है, बड़ा अटपटा लगा। आज क्या अटपटा लगा और कौन सी फिल्म की कौन सी बात जची नहीं, उसका नाम है आरक्षण। और अंत में हमारी लिसनर मारिया फर्नांडिस के सवाल का जवाब। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं 92.7 बिग एफएम का ये मशहूर और मारूफ शो, जो सिर्फ आपकी वजह से है, क्योंकि ये बहलाता है दिल आप सबका। 1967 में मनोज कुमार की उपकार आई। न सिर्फ ये फिल्म कमर्शियली हिट हुई, बल्कि क्रिटिक्स को भी पसंद आई। इस फिल्म ने जो स्क्रीन पे दिखाया था, जो जज्बात उभारे थे, उसने समाज पर भी कुछ छाप छोड़ी, लोगों के दिलों को भी छुआ। फिल्म रिलीज होने के कुछ दिनों बाद एक सुबह मनोज कुमार ने अपने घर की खिड़की से बाहर झांका तो देखा एक लड़का बरसात में भीगता हुआ गेट के पास खड़ा है। मनोज कुमार ने वॉचमैन को बुलाया, दरियाफ्त किया लड़का कौन है। वॉचमैन ने बताया कि वो सुबह 4 बजे से यहां आया हुआ है और कहता है कि उसके पिताजी को मनोज कुमार से मिलना है। तो मनोज कुमार ने उस लड़के को वॉचमैन के हाथों खबर भिजवा दी कि दोपहर बाद रूप तारा स्टूडियो में वो अपने पिताजी के साथ चला आए, क्योंकि मैं वहीं पे शूटिंग कर रहा हूं। दोपहर बाद वो लड़का अपने पिताजी के साथ वहां पहुंच गया, रूप तारा स्टूडियो। मनोज कुमार के साथ उस वक्त राज कपूर भी बैठे थे, मोहन सहगल भी बैठे थे। गौर से देखा तो उस लड़के के पिता ने पीली राजस्थानी पगड़ी पहनी हुई थी। ये करीब आए मनोज कुमार के, हाथ जोड़कर प्रणाम किया, पूरी तरह झुककर एक नजर मनोज कुमार की तरफ देखी और बिना कुछ बोले चुपचाप वापस लौटने लगे। मनोज कुमार को थोड़ा अटपटा लगा कि कुछ बात ही नहीं की और चल दिए। फिर बेचारे लड़के को बारिश में भिगाकर मिलने का वक्त क्यों मांगा था। मनोज कुमार ने रोका और पूछा, भाई जी कहां से आए हैं, आने का कोई कारण? तो लड़के के पिता ने जवाब दिया कि भाई साहब हम राजस्थान से आए हैं, मैं गेहूं का व्यापारी हूं, मुझे तो सिर्फ आपको प्रणाम करना था क्योंकि आपने मेरी जिंदगी बदल दी। ये बात सुनकर मनोज कुमार के साथ बैठे राज कपूर और मोहन सहगल भी चौंक पड़े। एक व्यापारी आया है एक कलाकार के पास। राज कपूर ने दोनों को बैठने का आग्रह किया। उत्सुकता बढ़ गई थी। बोले, भाई जी पूरी बात बता दें, कैसे बदल गई आपकी जिंदगी? तो राजस्थान के उस व्यापारी ने कहा, मैं गेहूं का व्यापारी हूं, ज्यादा धन बटोरने के चक्कर में गेहूं की कालाबाजारी करता था, लेकिन जब से उपकार फिल्म देखी मेरी आंखें खुल गईं और मन में इतना अपराध बोध जागा, ऐसा लगा कि भगवान मुझे कोस रहा है। रातों की नींद चली गई और मैंने कहा नींद तो तभी वापस आएगी जब कालाबाजारी का काम छोड़ दूंगा। इसलिए साहब मैंने कालाबाजारी का काम छोड़ दिया। बस जिसकी फिल्म देखकर छोड़ा था उसका नाम है मनोज कुमार, उन्हीं के दर्शन करने आ गया हूं, मुझे और कुछ नहीं कहना है। यह कहकर वो राजस्थानी बाप उठा और अपने बेटे के साथ जब चलने लगा तो मनोज कुमार ने गले लगा लिया। एक रात महेश भट्ट देर रात से घर लौटे तो पत्नी ने बताया कि लिविंग रूम में कोई इंतजार कर रहा है। थोड़ी सी असमंजस में आ गए, इतनी रात को कौन होगा मेरा इंतजार करता हुआ। लिविंग रूम में पहुंचे तो देखा स्मिता पाटिल थी और जैसे ही महेश भट्ट को देखा झरझर आंखों से आंसू बह निकले। पहले तो महेश भट्ट कुछ समझ नहीं पाए, बहरहाल सांत्वना के शब्द दिए
बिठाया। लेकिन इस पूरे मंजर के दौरान स्मिता एकटक अपनी हथेली को निहार रही थी, रोती जा रही थी मगर खामोश थी, कुछ कह नहीं रही थी, आंसू रुक नहीं रहे थे। फिर महेश भट्ट के सामने अपनी हथेलियां फैलाते हुए बोली, देखो मेरी लाइफ लाइन देखो, बहुत छोटी है, मैं ज्यादा दिन नहीं रह पाऊंगी। क्योंकि किसी ने स्मिता के हाथों की लकीरें देखकर कह दिया था कि उनका जाना अल्पायु में है। इस वजह से स्मिता बहुत परेशान रहने लगी थी। ये बात कहीं गहरे दिल में असर कर उन्हें बहुत ही बेचैन कर बैठी। महेश भट्ट ने समझाया तो बोली, महेश, मरने का डर सबसे बड़ा डर नहीं होता, जीने का डर मरने से भी ज्यादा बड़ा होता है। बहुत बेचैन थी, रात भर पत्ते की तरह कांपती रही। शायद अपनी मौत के बारे में सोचकर वो घबरा रही थी। जैसे सुबह हुई वो वापस लौट पड़ी अपने घर। सुबह की नीम रोशनी में पूरी तरह से टूटी हुई, लड़खड़ाते कदमों से अपनी कार की तरफ बढ़ती हुई महेश भट्ट ने बहुत कोशिश की समझाने की, हौसला बढ़ाने की, दिल को तसल्ली देने की, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। और महेश भट्ट आज भी वो रात भूल नहीं पाते। हेलो, नमस्कार, मैं अन्नू कपूर बोल रहा हूँ। आप कौन साहब? अनु जी नमस्कार। नमस्कार, क्या हाल है? खैरियत? बस 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 खैरियत। आप कौन साहब बोल रहे हैं? इसमें शरीफ आपका? डॉक्टर लियाकत जाफरी। अच्छा डॉक्टर जाफरी, कैसे हैं आप? कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप? जम्मू से। जम्मू से, वाह 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 वाह। और डॉक्टर साहब कौन है घर में, क्या करते हैं, अगर ज़रा अपने बारे में बताएंगे तो जितने भी आवाम है, हमारे जितने भी और दूसरे लोग हैं दूसरे स्टेशंस पे, आप जानते हैं प्रोग्राम कितना मकबूल है पूरे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष के अंदर, तो बहुत अच्छा लगेगा कि भाई जम्मू से हमारे भाई डॉक्टर लियाकत जाफरी से बात हो रही है। जी जी जी, मोहतरम, मैं लिटरेचर से हूँ जी, और अदीब हूँ, शायर हूँ। जी जी, वाह वाह, माशाल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात है। जी जी। घर में कौन कौन है? एक अदद बीवी है और उसके 3 बच्चे हैं। बच्चे तो आपके हैं डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब जम्मू में ही है घर? जम्मू में ही है घर के? जी जी जी, जम्मू में ही। मैं रहने वाला पुंछ का हूँ, कृष्णचंद्र जहाँ से थे। जी 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 जी, मैं उनके वतन से हूँ। जी जी, महेंद्र नाथ कृष्णचंद्र। जी जी जी, अरे साहब क्या बात है। लेकिन जम्मू में नौकरी के सिलसिले में मुंतकिल हुआ, अब तो जम्मू में ही रहता हूँ 20 साल से। अच्छा नौकरी कर रहे हैं, कहाँ जॉब है? हाँ जी जी, प्रोफेसर हूँ मैं उर्दू पढ़ाता हूँ। अरे वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। अनु सर, मुझे हमेशा ये ख्याल था जहन में कि जब भी कभी आपसे मिलूंगा तो एक सवाल जरूर करूंगा जी। मैं मुसलसल आपको देखता आया, जब टेलीविजन की दुनिया से लेकर उसके बाद फिल्म और यहाँ तक के विकी डोनर तक जी। जब आपको एक अवार्ड मिला बहुत बड़ा, मैं नाम नहीं लेना चाहता उस अवार्ड का, लेकिन वहाँ पे आपने शकील आजमी के 2 शेर पढ़े। जी 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 जी, हाँ जी जी। लोग बिक जाते हैं अखबार में रहने के लिए। आप जी जी, मुझे तब तक ये मालूम नहीं था, वो दोनों मैंने वहाँ कहा भी था, वो एडिट हो जाता है कि लंदन इंग्लैंड की शूटिंग के दौरान भाई जॉनी लीवर ने मुझे ये शेर सुनाया था, अशार सुनाए थे, तो मैं वो सुना रहा हूँ। मैंने कहा था कि देखिए कि हर घड़ी चश्म खरीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए, बाजार में रहने के लिए हर घड़ी चश्म खरीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए, बाजार में रहने के लिए। मैंने देखा है उनको जो मर्द बनते थे, मस्खरे बन गए दरबार में रहने के लिए, और अब मस्खरे बन गए दरबार में रहने के लिए, और अब तो बदनामी का शोहरत से वो रिश्ता है कि लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए। और डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पर आपने, खैर आप इतने अच्छे सुखन पसंद हैं तो मैं बताना चाहूँगा कि बाद में जनाब शकील आज़मी को मैंने याद किया, मैं उनसे मिला, बहुत बेहतरीन शायर हैं वो, और उन्होंने बीच के 2 अशार उन्होंने लिखवाए। तो मैं, मेरा ताल्लुक जम्मू और कश्मीर से है जी। मौका गनीमत है, दुनिया सुन रही है, एक शेर सुनाता हूँ आपको। इरशाद। दर्द ने मीर तकी मीर बना रखा है, दर्द ने मीर तकी मीर बना रखा है, मुझको इस इश्क ने कश्मीर बना रखा है। वाह 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 वाह, मुझको इस इश्क ने कश्मीर बना रखा है। दुआओं में याद रखिएगा जाफरी साहब, बहुत अच्छा लगा। कोई आपकी फरमाइश हो तो मैं सुना दूं? जो भी आपको पसंद है मुझे सुना दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। दिल ने फिर याद किया, आज दिल याद करेगा
प्रसिद्ध डांस डायरेक्टर कोरियोग्राफर स्वर्गीय पीएल राज को। पीएल राज 10 अगस्त 1934 को कोयम्बटूर तमिलनाडु में जन्मे। जन्म का नाम देवराज पीटर लुइस। पढ़ाई लिखाई हैदराबाद में हुई। बचपन से ही डांस का शौक था, तो सूर्य कुमार और कृष्ण कुमार से डांस सीखा और उसके बाद फिल्मों में किस्मत आजमाने चले आए बंबई। और यहां भी कोरियोग्राफर कृष्ण कुमार को असिस्ट करने लगे और साथ ही बैकग्राउंड डांसर के तौर पर काम भी करने लगे। फिल्म हावड़ा ब्रिज में हेलन के साथ उन पर एक गीत फिल्माया गया था। बहुत मशहूर गीत है, गौर से देखिएगा, मेरा नाम चिन चुन चुन। पीएल राज को इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफर के रूप में पहली फिल्म मिली देवानंद माला सिन्हा स्टारर लव मैरिज, और यहीं से सिलसिला शुरू हुआ कामयाबी का। उसके बाद जंगली, प्रोफेसर, शागिर्द, तीसरी मंजिल, गुमनाम, इंतकाम, शोले, मुकद्दर का सिकंदर, डॉन, सरगम, एक दूजे के लिए, सागर, कालिया इत्यादि जैसी 200 फिल्मों में तकरीबन 1000 से अधिक गीतों को कोरियोग्राफ किया। बहुत नाम कमाया, बहुत इज्जत कमाई। हिंदी फिल्मों के अलावा तेलुगु, बंगाली, मराठी और पंजाबी फिल्मों में भी पीएल राज ने बेहतरीन काम को अंजाम दिया। 2001 में एक संस्था ने पीएल राज को दादा साहब फाल्के अवार्ड प्रदान किया। आपका विवाह हुआ था देवयानी से। आपके 2 बच्चे हैं, 2 बिटियां हैं, एलिज और ग्रेटा। एक बेटा है लेस्ली लुइस, जो बहुत ही पॉपुलर कंपोजर और कॉलोनियल कजिन्स बैंड के एक अहम मेंबर हैं। 68 साल की उम्र में 9 जुलाई 2002 को पीएल राज दुनिया को अलविदा कह गए। आज इस सेगमेंट में दिल ने फिर याद किया। हमने बहुत आदर और सम्मान के साथ स्वर्गीय पीएल राज को याद किया। न जाने कितने गीत हैं जो आपने देखे होंगे, जिन गीतों का, गानों का लुत्फ उठाया होगा, रक्स का, डांस का। आपको पता भी नहीं होगा कि उनमें से कितने गीत, कितने गाने जो डांस के नंबर्स हैं वो दादा पीएल राज के कोरियोग्राफ किए हुए हैं। अगर उनके परिवार का कोई सदस्य सुन रहा हो इस कार्यक्रम को, बच्चे सुन रहे हों, बच्चों के बच्चे हो गए होंगे अब तो, उनके बेटे बहुत बड़े कंपोजर हैं, वो सुन रहे हों, मित्र सुन रहे, बंधु बांधव सुन रहे, रिश्तेदार सुन रहे हो, तो ये सनद रहे कि हमने देश के एक प्रसिद्ध डांस डायरेक्टर श्री पीएल राज को अंतःकरण की गहराइयों के साथ, बहुत आदर और सम्मान और प्रेम के साथ याद किया। इस बहाने उन्हें हमने श्रद्धांजलि दी, श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बड़ा अटपटा लगा। क्या अटपटा लगा? 2001 में प्रकाश झा ने अमिताभ बच्चन, सैफ अली खान, दीपिका पादुकोणे और हेमा मालिनी को लेकर एक फिल्म बनाई थी, आरक्षण। इसका एक फंडा अटपटा लगा। इस फिल्म में एक सीन है जब हेमा मालिनी कहती है कि 32 साल पहले जब उन्होंने एसटीएम कॉलेज छोड़ा था, तब अमिताभ बच्चन वहां न्यू प्रिंसिपल अपॉइंट किए गए थे। तुम्हें याद है मैंने कब एसटीएम के डे टू डे एफर्ट्स छोड़े थे? जी, 32 वर्ष पहले, जब तुम वहां के प्रिंसिपल बने थे। और इस तरह बिना पूछे कहे तुम चले आए। इसके लिए मैं दिल से क्षमा चाहता हूँ। हेमा मालिनी ने जब ये बात कही थी, उस वक्त फिल्म के मुताबिक जो साल चल रहा था वो था 2008। हेमा मालिनी के कथन के अनुसार 32 साल पहले यानी 1976, लेकिन कॉलेज में लगे प्रिंसिपल का जो बोर्ड है, जिसमें नियुक्ति बोर्ड है, उसमें अमिताभ बच्चन के अपॉइंटमेंट का साल लिखा गया है 1983। मतलब अमिताभ बच्चन को कॉलेज ज्वाइन किए हुए सिर्फ 25 साल हुए, ना कि 32 साल। ये बड़ा अटपटा लगा। थोड़ा सा प्रकाश झा से अनुरोध है कि आर्ट डायरेक्टर की तरफ ध्यान दें, जरा देखें और मैथमेटिकल कैलकुलेशन थोड़ी करेक्ट करें। डोना पाउला गोवा की मारिया फर्नांडीज लिखती हैं, अन्नू जी मैं 82 साल की हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 82 ईयर्स की, फिल्मों से बहुत लगाव है। आपका शो दिलचस्पी के साथ सुनती हूँ। आपकी उर्दू बहुत अच्छी है। मुझे एक एक्टर के बारे में जानकारी चाहिए थी, उनका नाम मुझे नहीं पता है। अफ्रीकन लुक के थे, बहुत सारी फिल्मों में गुंडे का रोल किया करते थे। होमी वाडिया की बहुत सारी फिल्मों में उनको मैंने देखा है। एक फिल्म थी अलादीन और जादुई चिराग, उस फिल्म में उनका रोल बहुत अच्छा था। अगर आप समझ गए तो मुझे जानकारी दें। मेरी मदद आपके सिवा और कोई नहीं कर सकता, मुझे यकीन है। मदाम मारिया फर्नांडीज, थैंक यू वेरी मच। आई रियली एक्सप्रेस माई thanks and gratitude from the bottom of my heart
कि आप हिंदी फिल्मों को देखती हैं, गोवा में रहती हैं और मेरी उर्दू की तारीफ कर रही हैं। सुभान अल्लाह। मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपनी पूरी सेंसिबिलिटी के साथ, कैपेबिलिटी के साथ मैं जवाब दूं। बहुत बाएहतराम मतलब क्या करूं, सरखम तेग अबरू दिलबर के सामने, गर्दन झुकी है यार के खंजर के सामने, हाजिर गुलाम बार गहे यार में है या जर्रा है एक महर मुनव्वर के सामने, कि आपने मुझे इस काबिल समझा। जहां तक मैं आपकी बात समझ पा रहा हूं, आप जिस एक्टर की बात करें वो थे जूलियन। उनका नाम था जूलियन। नाइजीरियन लुक के, घुंघराले बाल, गुंडों की भीड़ में जब पर्दे पर आते तो हमारी नजरें उनके लुक की वजह से, अफ्रीकन उसकी वजह से उन पर ठहर जाती थी। जूलियन की पहली फिल्म आई थी 1947 पे, नाम था आजाद जीवन। उसी साल हरिश्चंद्र पिक्चर से ही उनकी 3 और फिल्में आई, मगर जूलियन को पहचान मिली 1952 की फिल्म अलादीन और जादुई चिराग से। उसके बाद जूलियन ने लगभग हर फाइट मास्टर के साथ एक जैसा ही काम किया। आपने ही उन्हें 200 से ऊपर फिल्मों में देखा होगा। उनकी आखिरी फिल्म आई 1993 में, आजा मेरे जान। उनके बारे में हमारी रिसर्च टीम जानकारी बटोरने में लगी है, लेकिन मुझे अभी यह नहीं मालूम कि जूलियन अभी कहां हैं। यदि जीवित है तो दीर्घायु हो, और अगर जूलियन साहब का कोई रिश्तेदार, उनका कोई बच्चा, मित्र सुन रहा हो तो कृपया मुझे ईमेल कीजिए। एड्रेस है sswak@annukapurfilms.com। पर्सनली आप मुझे मैसेज छोड़ सकते हैं। नंबर है 9820053731। मुझे उम्मीद है कि आप उत्तर से सेटिस्फाइड होंगी। जितनी भी हमारी सलाहियत थी, औकात थी, सामर्थ्य थी, उस हिसाब से मिसेस फर्नांडीज हमने आपके सवाल का जवाब दिया। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चलता हूं। जय हिंद। वंदे मातरम।